का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है क्लास, एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आए हैं, मेंस जीएस मेंस में भी क्वेश्चन बने यूपीएससी के। इट इज द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। ओके, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन मतलब देखो क्लास, रेवोल्यूशन मूवमेंट मतलब क्रांतिकारी, आपके रेवोल्यूशन मतलब क्रांतिकारी। ओके, तो क्रांतिकारी जैसे आपने नाम सुन रखा होगा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ओके, अशफाकुल्ला खां। बट ये जो जिन क्रांतिकारियों को मैंने अभी नाम लिया है, ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के सेकेंड फेज के। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट दो फेज में थी। पहला फेज था से अबाउट 1899 टू 1917 या 16। सेकेंड फेज जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ली थी, फिर उसके बाद सेकेंड फेज चला। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट दो फेज में रही। तो 17 से 21 या 22 तक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्यों नहीं शुरू हुई? बिकॉज रेवोल्यूशनरी भी गांधी जी को एक मौका देना चाहते थे। गांधी जी ने कहा था ना कि हम 1 साल के अंदर स्वराज ला देंगे, तो रेवोल्यूशनरी भी एक बार मौका देखना चाह रहे थे। अब ये क्वेश्चन आता कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्यों शुरू हो गई फिर से? बिकॉज द यंग गन्स वर डिसएंचेंटेड फ्रॉम द गांधी जी, कि इन्होंने बातें बड़ी बड़ी की पर जमीन पे हकीकत तो कुछ और थी। ओके, तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को क्लास भारत में हम दो फेज में बांट सकते हैं। जस्ट अ मिनट। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को हम दो फेज में बांट सकते हैं, फेज 1 और फेज 2। जो भगत सिंह और चंद्रशेखर की जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का फेज था, वो फेज 2 था। फेज 1 में सीक्रेट सोसाइटी बनी हुई थी। फेज 1 का जो टाइम पीरियड हम देखते हैं इन जनरल 1900 टू 1917 या 16 तक देखा जाता है। दूसरा फेज शुरू हुआ जस्ट आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब विड्रॉ की गई थी? आपके 12 फरवरी 1922। ओके, 5 फरवरी 1922 में आपके चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा किस शहर में पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट में गोरखपुर। चौरी चौरा गोरखपुर में पड़ता है। ओके, तो फेज 2 में आपके ये 1922 से लेके मतलब इसका छोट-मोट घटनाएं चलती रही थी। ओके, से अबाउट 1945 तक फेज 2 है। कुछ लोग कहते हैं 40 तक है, बट क्योंकि फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटने लग गई थी, तो 1922 के ऑनवर्ड्स इस फेज में इन जनरल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एब्सेंट थी 1917 से 1922, क्योंकि रेवोल्यूशनरी भी गांधी जी को एक मौका देना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से यहां ये क्लियर हो गया होगा कि जब उन्होंने, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एकदम से यूनिलैटरली वापस ले ली, तो उसका प्रभाव जनता पे बहुत नेगेटिव पड़ा। मैं आपको मेंस में लिखवाऊंगा, अभी मैं आपको डिक्टेट भी कराऊंगा। गांधी जी वाज एट इट्स वीकेस्ट पोजीशन व्हेन ही विथड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यूनिलैटरली। पूरा देश सेक्रीफाइस देने को तैयार था, बट चौरी चौरा का इंसिडेंट हो जाता है। जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं चौरी चौरा नहीं समझ पाते हैं। कुछ कांग्रेस के फॉलोअर्स ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें अराउंड 20 समथिंग पुलिसमैन जिंदा जल गए थे। एंड गांधी जी वाज क्वाइट एंग्विश्ड फ्रॉम दिस इंसिडेंट एंड ही यूनिलैटरली विथड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पूरा देश इस समय गांधी जी के साथ खड़ा हुआ था और गांधी जी ने एकदम से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यूनिलैटरली विथड्रू कर दी। उसी के बाद तो कांग्रेस में भी स्वराज पार्टी बन गई। गांधी जी के विरोध में स्वर, आवाजें उठने लग गई। समझ पा रहे हैं क्लास? ओके, तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे क्लास रेवोल्यूशनरी। यस सर। सर 100 इयर्स कंप्लीट हो गए चौरी चौरा इंसिडेंट को इस साल। हाँ सर, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। इस 100 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। यू कैन एक्सपेक्ट द चौरी चौरा क्वेश्चन इन द कमिंग यूपीएससी
कमिंग उत्तर प्रदेश पीसीएस और कमिंग मेंस एग्जाम। और जब चौरी चौरा इंसिडेंट के 22 के 100 साल पूरे हुए हैं तो क्लास विड्रू ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के भी 100 साल पूरे हुए हैं। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना, ये मेंस का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो क्योंकि 100 साल कंप्लीट हुए हैं तो दैट्स वाई। ठीक है, तो आज हम उठाते हैं क्लास रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। वैसे इसे मिलिटेंट मूवमेंट इन इंडिया कहा जाता था, पर कुछ लोगों को आपत्ति थी मिलिटेंट सी से, कि मिलिटेंट तो आतंकवादी हो गए। ओके, तो उसकी जगह वर्ड रेवोल्यूशनरी इज क्वाइट, मतलब ये एक ऐसा वर्ड नहीं है जिससे किसी को कोई एतराज हो। तो हेडिंग डालिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया कॉजेज। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया कॉजेज, क्या कॉज रहे हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया कॉजेज। अब क्लास कॉज क्या रह सकते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के? रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के कॉज क्या थे? द यंग पीपल वाज डिसएन्चेंटेड by the methods of moderates and was not satisfied with the methods of extremists. मॉडरेट्स के मेथड से तो वो बिल्कुल इत्तेफाक ही नहीं रखते थे, मॉडरेट्स के मेथड से तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे। और एक्सट्रीमिस्ट जो कर रहे थे ना, उनके मेथड से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। एक्सट्रीमिस्ट क्या कर रहे थे? पैसिव रेजिस्टेंस, बाइकॉट। और वहीं पे कुछ ब्रिटिश के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, कुछ ब्रिटिश के जो जज थे जुडिशरी में, वो इंडियंस को डेलिब्रेटली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, डेलिब्रेटली पनिश कर रहे थे। बात बात पे फांसी की सजा। फांसी पे उस समय फांसी देना एक बहुत ही कॉमन सा बात हो गई थी। जैसे आज होता है ना फांसी पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, पर उस समय फांसी देना एक बहुत कॉमन सी बात हो गई थी। इंडियंस जरा सी चोरी डकैती होती थी, सीधे फांसी की सजा। नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, सीधे या तो पूरे आजीवन कारावास। ओके, सो द यूथ वांट टू टीच अ लेसन टू दोज ऑफिसर्स कि अगर ब्रिटिश हमें सप्रेस करते हैं तो वी विल आल्सो रिटेलिएट। तो एक ये भी एक रीजन था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू होने का। क्लियर है क्लास? ओके, देखिए क्लास, द इमर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी इन इंडिया, द इमर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी इन इंडिया during the late 19th and early 20th century, late 19th and early 20th century was the result of late 19th and early 20th century was the result of several internal and external influences, result of several internal and external influences on the minds of youth, on the minds of youth, influences on the minds of youth. Early phases of revolutionary movement, early phases of revolutionary movement in India was prominent in Bengal, Maharashtra, was prominent in Bengal, Maharashtra, in Bengal, Maharashtra, Punjab, United Province, Bihar, and
Madras Presidency and Madras Presidency. Full stop. देखिए these regions were more politically active